हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट टाइम जो हमने कराए थे 10.3 के कुछ एक्सरसाइजेस कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज हम लोग उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिफ्थ का फिफ्थ का आई थिंक सेकेंड या थर्ड पार्ट कुछ हो गया था। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिक्स क्वेश्चन से। ठीक है, तो सिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, इन द गिवन फिगर AB is equal to ED, BC is equal to DC, फाइंड एंगल ABC। ठीक है, तो एक फिगर हमको गिवन है कुछ इस टाइप का। आर्ट कुछ ऐसा फिगर है, डायग्राम पर मत जाना, बुरी है। ये एक एंगल है विच इज 54 डिग्री और ये एक एंगल है विच इज 116 डिग्री। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। नेमिंग जो है ABC ये कुछ इस टाइप की है। ठीक है, AD is equal to AB and CD is equal to CB and DC is equal to BC, जो भी कहना है। हमको यहाँ पर एंगल ABC फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक, दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के। पहला तरीका ये कि एक यहाँ से इमेजिनरी लाइन बना लो। ठीक है, अब ये लाइन जो है DC और BC एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये 116 है, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, फिर यहाँ से हमको फाइंड करना पड़ेगा। एक तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका यहाँ से भी निकाल सकते हो कि एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हाफ हो जाएगा और यहाँ से ये हाफ हो जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हो। तो ये हाफ ऑफ 27 डिग्री इधर का एंगल हो जाएगा, 27 उधर का। ये 116 है तो 58 एंड 58 वो हो जाएगा, और तीसरा एंगल यहाँ निकालोगे। तो जो इजी लगता है वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो करना क्या है, एक इमेजिनरी लाइन हम लोग यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एंगल DAB जो है इक्वल, टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करा है, तो जितना DAB होगा उतना ही BAD होगा। नहीं, हाँ DAC BAC। ठीक है, DAB कितना, सॉरी DAC किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के। ठीक है, ये 54 डिग्री, अगर इसको तुम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, रफली मैं लिख दे रहा हूँ, अकेडमिक उसमें आप सही से लिख लेना। ईच एंगल विल बी ऑफ 27 डिग्री विच मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 27 डिग्री एंड दिस एंगल 2। ठीक है, फिर से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि DCA या ACD ले लो, ACD इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो है 116 डिग्री है, तो अगर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 116 को कितना हो जाएगा, 58 डिग्री ईच, विच इज ये 58 डिग्री और ये 58 डिग्री। यहाँ पर हमको अब नीचे वाले ट्रायंगल, हमको ABC निकालना है, तो हम लोग सीधा नीचे वाले ट्रायंगल को देखते हैं। ये वाला जो एंगल A था हमारे पास, ये C था और ये B था। ये हमने 27 निकाल लिया था, ये हमने 58 निकाल लिया था। थर्ड एंगल हमको फाइंड करना है। एज ऑलवेज तीनों सम को एंगल को ऐड कर दोगे, 180 के इक्वल होगा, उसमें से 180 में से दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो तीन जो एंगल है यहाँ पर कौन कौन से हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB, तीनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ABC कितना है हमारे पास, तो हमको निकालना है, ABC फाइंड है ना,
हाँ, बी ए सी कितना है 27 डिग्री, सी ए बी कितना है बी ए बी सी ए, ये 58 डिग्री, बी सी ए जो है वो 58 डिग्री है और सी ए बी जो है वो 27 डिग्री है। इन दोनों को ऐड कर लेते हो, 27 और 58 कितना हो जाएगा 85 डिग्री। हमको अब इसे 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो इधर देख लो, ये लिख दे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दिख रहा है, ठीक है। यहां से हमको एंगल ए बी सी कितना मिल जाएगा 95 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यही सही आंसर। लेट मी चेक, ठीक है, तो सही है आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ, थिंक एंगल नहीं सही है, देख रहोगे। हाँ देख रहे हो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये 6 का फर्स्ट पार्ट था, 6 के सेकेंड पार्ट पर आ जाओ। देखो नंबर 6 सेकेंड पार्ट क्या है इसका, कुछ फिगर दे रखा है हमको इस टाइप का, ये 138 डिग्री है हमारे पास, 116 डिग्री है, ये एक दूसरे के इक्वल है, लग नहीं रहा है, समझ लेना, मान देना उसे, ठीक है। जब बनाना तो भी उसको एक दूसरे के इक्वल ही बनाना, मतलब कि वो ऐसा लगे कि ये एंगल जो है वो सेम ही यहाँ पर सही नहीं मिल पाया है, ठीक है। सी हो जाएगा, ये ए है, ठीक है। इसे हमको बता रखा है इन द फिगर गिवन बिलो बी सी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल है, यही बताया। फाइंड क्या करना है हमको, ए सी बी, बी सी इक्वल टू सी डी है, एंगल ए सी बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैसे करोगे, दो एंगल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये वाले फिगर में आ जाओ, ठीक, एक एंगल तो ये है ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी डी सी, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते, मतलब ये पूरी जो है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, ठीक है, दोनों को ऐड करके हमारा 180 डिग्री आ जाता है, जिसमें से एक जो एडीसी है वो हमारे पास ऑलरेडी 116 गिवन है, बीसीडी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, बीसी कितना आ जाएगा 180 माइनस 116, ठीक है, ठीक। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीसीडी कितना आ जाएगा 64 डिग्री, ठीक, ठीक है, ये 64 डिग्री आ गया, 65, ठीक है। हमको ये पता है, जैसा कि हमको बता रखा है बीसी जो है वो सीडी के इक्वल है, ठीक है। हमको पता है बीसी अगर सीडी के इक्वल है तो ये जो एंगल होंगे दोनों हमारे, एक तो सी डी बी बी डी सी और सी बी डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो बी डी सी जो है हमारे पास, BC
एडीसी और बीडीसी, ये ठीक है भैया, बीडीसी होना चाहिए। ठीक है, एक है बीडीसी ये वाला एंगल, दूसरा है सीबीडी दूसरा वाला एंगल। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो अगर ये हमारे पास 64 डिग्री है तो ये भी दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब तीन एंगल का समझौता 180 डिग्री होता है, इसमें से दो हमारे पास ये गिवन ही है, निकाल लिए हैं हमने। थोड़ा सा लेंदी है, दो एंगल में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये दोनों, एक है बीडीसी, दूसरा है सीबीडी, बीडीसी सीबीडी और तीसरा डीसीबी, ये तीनों ही 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, बीडीसी जो है वो 64 डिग्री है, सीबीडी जो है वो भी 64 डिग्री है, डीसीबी हमको निकालना है अभी यहाँ। ये हो जाएगा 128 डिग्री प्लस एंगल डीसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से डीसीबी की जो वैल्यू है उसको 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो डीसीबी कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। दो चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना था यहाँ पर, ए सी बी, ये वाला अभी तो आधा ही एंगल निकला है, आधा एंगल अभी और हमको निकालना होगा। ठीक है, और इक्वल है नहीं दोनों, कैसे निकालोगे, देखो ये जो दो है यहाँ पर, को मान लो कि एक ई पॉइंट है यहाँ पर नेम। ठीक है, दो हमको पॉइंट मिल जाएंगे, ये दो एंगल यहाँ पर ई ए डी और डी ए सी, ये दोनों ही 180 डिग्री है, एंगल ई ए डी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों ही 180 डिग्री है अगर ऐड कर देते हैं तो। ई ए डी जो है हमारे पास 138 डिग्री है और डी ए सी हम लोग अभी निकाल लेंगे। 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करोगे इसे, वन एट्टी डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो डी ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 42 डिग्री ना, ये 42 डिग्री हो गया। अब एक एंगल और बचा है मैं यहाँ पर फिर हमको वही करना पड़ेगा, एक एंगल डी ए सी है, दूसरा एंगल ए डी सी है और तीसरा एंगल हमको निकालना पड़ेगा, फिर से सबको ऐड करके फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो हो गया यहाँ, तीन एंगल है यहाँ पर, कौन कौन से, ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, ये तीनों ही 180 बनाते हैं। ए डी सी जो है 116 है, डी ए सी जो है 42 है, ए सी डी हमको फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करोगे 116 42 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 158 डिग्री। यहाँ से एसीडी को कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री,
तो अगर 180 में से 158 सब्ट्रैक्ट कर दे तो तुमको कितना मिला, 22 डिग्री। तो मतलब कि ये वाला जो एंगल है 22 डिग्री का है, ठीक है। अब हमको दो एंगल और मिलेंगे, ठीक है। ये जो एंगल है दोनों ACD को, यहाँ पर इसको फाइंड करना था पूरे दो सी वाले एंगल को। तो फाइंड कैसे करोगे, ये 22 और 52 को ऐड कर दोगे। एंगल ACB जो है दो एंगल को ऐड करके आता है, एक हमारा एंगल ACD प्लस एंगल BCD निकाला है, BCD को। ठीक है, ACD और BCD को ऐड करके आता है। अब ACD जो है हमारे पास हमने निकाला था 22 डिग्री, अभी निकाला है। और एंगल BCD 52 डिग्री, BCD ये BCB कोई दिक्कत नहीं है, ये 52 डिग्री है। अब दोनों ऐड कर दोगे तो ACB हमको कितना मिल जाएगा, 74 डिग्री। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ये हो जाएगा, देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही सोल्यूशन है। हम इसको नोट कर लो, समझ लेना इसे, ठीक है। लेंदी है थोड़े से सोल्यूशन, एक पेज के होंगे लगभग, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इसमें मैंने लिखी भी नहीं है, जैसे कि आपको एंगल इक्वल बताना पड़ता है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। वो सारी चीजें मैंने इसमें नहीं लिखी है, तो वो आपको खुद से लिखना है। कैडविक में उसमें लिखोगे तो खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। दो पार्ट इसके हो गए, थर्ड वाला जो है वो खुद से करनी है, तो समझ में आ गया, कर लोगे। ठीक है, 6 के दो पार्ट हो गए। 7th पर आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, 7th क्वेश्चन है ये। पार्ट इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, एंगल A is equal to 5x plus 20, ये जो है 5x plus 20 डिग्री, ठीक है। एंड ईच ऑफ द बेस एंगल इज 2/5 ऑफ द एंगल A, ये जो है 2/5 है ऑफ एंगल A, ठीक है। दो एंगल हैं और दोनों ही कितने हैं, 2/5 है एंगल A के, ये भी 2/5 है, वो भी 2/5 है। अब यहाँ पर ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों जो है वो लाइन सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, ये जो एक एंगल है ये डिफरेंट है। बट इसमें भी होगा भाई कि तीनों एंगल का सम करोगे वो 180 डिग्री होगा, ठीक। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो क्या करना है, तीनों को ऐड कर दो, 180 डिग्री का इक्वल कर दो, आ जाएगा। ठीक है, देखो तीनों को ऐड कर दोगे, एक है 5x plus 20 डिग्री, दूसरा है 2/5 ऑफ एंगल A विच इज 2/5 ऑफ 5x plus 20 डिग्री प्लस 2/5 ऑफ 5x plus 20 डिग्री। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। देखो करना क्या है, इसको एक दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं कि सबको ऐड कर लो, ठीक है, उससे सॉल्व कर लो, या फिर यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उसको ऐड करो फिर सॉल्व करो। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, उसके बाद मतलब इजीएस्ट वे, इससे समझ में भी आ जाएगा आसानी से, ठीक है। देखो
5x प्लस 20 डिग्री है ये वाला होल है, प्लस 2/5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10x अपॉन 5 प्लस 40/5। समझ में आ गया? 40 को 2 को 20 से 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन में 5 है तो ये 40/5 हो गया। सेम यहाँ पर भी यही हो जाएगा 10x/5 प्लस 40/5। ठीक है, दो सेम थे इसलिए दोनों के वो सेम तरह से सॉल्व हुए। देखो अब चाहो तो x वाले टर्म जो है एक साथ ले लो, जैसे ये 5x हो गया, 10x/5 हो गया और ये 10x/5 हो गया। ठीक है, जो नंबर वाले टर्म्स है जैसे 20 प्लस 40/5 प्लस 40/5 ये हमने एक साइड ले ली। अब इसको सॉल्व कर लोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा एलसीएम, 1 5 जा 5 5 25x प्लस 10x प्लस 10x प्लस यहाँ जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 40 प्लस 40। ठीक है, अभी मैंने सम करके इक्वल में 180 नहीं लिखा है सम करके। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर उसको लिखेंगे बाद में, कोई इशू नहीं, बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ अकेडमिक कॉपी में प्रॉपर उसको लिखते हैं और लिख कर चलना है, क्योंकि वहाँ अगर टीचर मार्क काट लेंगे तो ये मत कहना मैंने पढ़ा है। ठीक है, ऐड कर लोगे इसे कितना हो जाएगा 25 प्लस 45 45x/5 प्लस 180/5। अब इसको चाहो तो 180 डिग्री के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, मैंने वहाँ लिखा नहीं था क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब एक और स्टेप है, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो नीचे 5 ही रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा ऊपर 45x प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 180। अभी जो 5 यहाँ डिवाइड में है दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45x प्लस 180 इज इक्वल टू 180 इंटू 5। तो सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 45x प्लस 180 इज इक्वल टू 900। 180 का हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 हो जाएगा। 45x इज इक्वल टू 900 माइनस 180, सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसे, 45x कितना हो जाएगा 720। ठीक है, यहाँ 720 आ जाएगा। यहाँ जो 45x के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 720/45 हो जाएगा ये। अब इसको काट कर छोटा कर लोगे कितने टाइम में कटेगा ये 15, ये कितने टाइम जाएगा 240, फिर 3 5 जा 15, 80, 5 16, x की वैल्यू यहाँ पर 16 आ जाएगी। ठीक है, फाइंड क्या करना था इसमें, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। तो x की वैल्यू जो है हमको 16 डिग्री मिल गई है। अब अगर हमको a की वैल्यू निकालनी हो तो एंगल a जो था वो कितना था 5x प्लस 20 डिग्री था। ये स्टार्टिंग में बता देना, जैसे इसमें लिखा है ना कि a जो है वो इतना है तो उसमें ऐसे ही लिख कर बताना पड़ेगा, स्कूल कॉपी वगैरह में जब लिखोगे सॉल्व करोगे तब भी। ठीक है, तो एंगल a जो है 5x प्लस 20, अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा 16 5 80 प्लस 20, एंगल ए हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो 2/5 ऑफ एंगल ए, मतलब 40 डिग्री ये हो जाएगा, 40 डिग्री ये हो जाएगा और 100 डिग्री ये 180 डिग्री। ठीक है, तीनों 180 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है,
बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, अगर सॉल्व कर ले जाओगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, 8th का फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, देखो एक फिगर है हमारे पास, इन द फिगर वन गिवन बिलो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बताने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि ये तीनों ही लाइन एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। ABC is an equilateral triangle base BC is produced to E such that BC is equal to CE। अच्छा, ये दोनों बराबर है, ये बराबर। कैलकुलेट ACE एंड AEC, ACE एंड AEC। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है कि ये तीनों एंगल जो होंगे 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऑल ऑफ देम आर ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का है, इसमें ज़्यादा बता नहीं रहे, ये तो अभी खिचड़ी बन जाए। ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पर दो एंगल जो है, एक है ACB और दूसरा कौन सा है, ACE। दोनों ही एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। इफ ACB जो है हमको पता नहीं है, ACE जो है, ACB जो है 60 डिग्री का है और AEC हमको यहाँ से निकालना है। तो एंगल ACE को हम लोग कैसे लिख लेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ACE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमारा 120 डिग्री का है। हमको ये पता है कि ये जो लाइन है इसके इक्वल है, ये वाली जो लाइन है ये डिफरेंट है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी दो एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि CAE जो है वो CEA के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे, सेम है कि तीन एंगल है, वही तीनों को ऐड कर दोगे, एंगल CAE प्लस एंगल CEA प्लस एंगल ACE, इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों ही एंगल एक जैसे हैं तो मान लो एक ही है, तो हम लोग इसको 2 एंगल CAE लिख लेंगे इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू है एंगल ACE उसकी वैल्यू 120 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल CAE कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 60 डिग्री मिल जाता है हमें। 60 डिग्री मिलने के बाद ये जो 2 जो है CAE के साथ मल्टीप्लाई में है, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो हमको CAE कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री।
अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 30 180 डिग्री, मतलब तीनों को अगर ऐड भी कर देते हो तब भी इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ए फाइंड क्या करना है, ए सी ई फाइंड कर लिया था, दूसरा फाइंड करना था हमको ए ई सी। ए ई सी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सी ए ही है, हमने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम ही है, तो आंसर सेम ही आएगा। आप लोग नेम इसकी चेंज कर लेना, जो सी ई ए लिखा है उसको ए ई सी कर लेना, अगर नहीं मानता है कोई इसको तो। ठीक है, दैट केस सेकेंड वाला जो है इसका कर लोगे पार्ट अपने आप से। ठीक, थर्ड वाला पार्ट देख लो। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देख लो इसका, लास्ट क्वेश्चन है आज का। थर्ड पार्ट है, फिगर हमको दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, ये लाइन एक्चुअल में है नहीं, जेड है, ये एंगल 24 डिग्री का है, ये इसके इक्वल है, ए बी सी ए डी, ये एंगल वाई है, ये एक्स है, ये 42 डिग्री है, बस। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा फिगर है। अब देखो इसमें करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि पहले इसमें एक इमेजिनरी लाइन बना लो पहले, कुछ ऐसे। ठीक है, लाइन बना लो। अब ये एक प्रॉपर पैरेललोग्राम हो गया है, मान लेते हैं। पैरेललोग्राम में हमको ये पता है कि ये वाला जो एंगल होता है ये सामने वाले के इक्वल होता है, मतलब कि एक्स जो होगा वो 42 डिग्री के इक्वल होगा, ये पता होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एंगल एडीसी जो है वो किसके इक्वल है, डीएबी के। ठीक है, तो अगर एडीसी जो है वो 42 डिग्री है तो डीएबी कितना हो जाएगा, 42। इसमें जो एक्स डीएबी जो है वो एक्स गिवन है, एक्स डिग्री, तो वो भी कितना हो जाएगा 42 डिग्री, मतलब कि हमको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 42 डिग्री। ठीक है, एक वैल्यू हमको मिल गई। अब बची हमारी वाई, वाई कैसे निकालोगे, एक्स और वाई और जेड भी, तीन वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, एक्स हमको मिल गई, वाई और जेड फाइंड करना है। यही है। देखो दो एंगल यहाँ पर गिवन है, तो तीसरा कैसे निकालोगे, सबसे इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि सबको ऐड करके उसको 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करो, सबसे इजी तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन एंगल है, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट ले लो ई, अब दो एंगल को ऐड कर लो, दो एंगल हमको गिवन है ई सी डी प्लस
ईडीसी, और एक और तीसरा एंगल जो है वो है डीईसी। तीनों को ऐड करते हो तो 180 डिग्री आ जाता है। ईसीडी जो है वो 24 डिग्री है, ईडीसी जो है 42 डिग्री है, डीईसी हमको फाइंड करना होगा अभी। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये 66 डिग्री हो जाता है। यहां से अगर डीईसी की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए 180 डिग्री में से 66 सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये एडिशन में इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो डीईसी हमारे पास कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री, 114 डिग्री, ये मिल गया। अब ये जो पूरी लाइन है वो 180 डिग्री की है। डीईसी प्लस एंगल सीईए, ये दोनों ही 180 डिग्री के हैं। डीईसी हमने अभी निकाल लिए हैं 114 डिग्री, तो सीईए कितनी मिल जाएगी हमें, 180 में से 114 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना मिल जाएगा हमें, 66 डिग्री। ठीक है, ये 66 डिग्री मिल गई। अब हमको पता है कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि जितना एंगल ई होगा उतना ही एंगल ए होगा। तो सी ई ए जो है वो सी ए ई के बराबर है। तो सी ई हमने अभी 66 डिग्री निकाला है, तो सी ए ई भी 66 डिग्री हो जाएगा। जो कि y है, y की वैल्यू हमको 66 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अब बचता है हमारा z। ये 66 है, ये 66 है, अगेन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो एंगल जो है वो सेम है, तीसरा एंगल डिफरेंट होगा, तो उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दो एंगल है, एंगल सी ए ई प्लस एंगल सी ई ए प्लस ए सी ई, ये 180 डिग्री है तीनों। सी ए ई जो है वो 66 डिग्री, सी ई ए जो है वो भी 66 डिग्री है, और ए सी ई जो है हमको फाइंड करना है। 66 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 132 डिग्री। एंगल ए सी ई जो है वो y के इक्वल है। ए सी एम को कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 132, सब्ट्रैक्ट करते हो अगर तो 48 डिग्री मिल जाएगा। ए सी जो है हमारा y के इक्वल था, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 48 डिग्री। तो x, y और z, पहला तो ये है जो x हमको मिला है, दूसरा ये जो y मिला है, तीसरा ये z। फोर्टी एट डिग्री। ठीक, ठीक है, तो सोल्यूशन था फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलेंगे कल, तक के लिए सबको